हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 5 गणित का मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं। मॉडल पेपर नंबर है ये 4। ये तो आइए हम शुरू करते हैं इसे। चलो, एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो आयताकार दीवार देखो ऐसे बिल्कुल सीधी होती ना, एल साइज में, है ना। तो ये क्या करती, समकोण बनाती, जो कि 90 डिग्री का होता है। तो आपका उत्तर आपका सही है। नीचे एक ग्रीड पेपर कुछ आयत बना है। यदि ग्रीड पेपर के वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, मतलब ये एक ग्रीड है ना, ये वाला एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे जो आयत है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखो ये आयत है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका क्या है, 10 सेमी है ना। ये तो होगी लंबाई। चौड़ाई देखो 1 2 3, तो 3 सेमी है ना, 3 सेमी, CM भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ कहेंगे आयत है ना 1 की लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई बराबर कितनी है 10 सेमी, है ना। और चौड़ाई बराबर कितना है बच्चों, 3 सेमी, है ना, सेमी है। ठीक है। तो इसका परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या है बच्चों, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं, है ना। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। शॉर्ट में चलना है आपको। तो 2 गुना लंबाई में आपका 10 है, चौड़ाई में 3 है, दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 13 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 26 सेमी। ये तो हो गया आयत 1 का आपका परिमाप। आयत 2 देखो बच्चों यहाँ पर, है ना, आयत 2 का परिमाप, है ना। अब डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला जमा लिया। देखो लंबाई कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेमी, है ना। और चौड़ाई कितनी बच्चों, 1 सेमी, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंबाई बराबर, पहले लिख लेते हैं ना, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 सेमी, है ना। और चौड़ाई कितनी दी है बच्चों, बराबर 1 सेमी। परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई में 7 प्लस चौड़ाई में 1, कितना हो गया, बराबर 2 गुणा 7 और 1 8, बराबर कितना हो गया, 16 सेमी, है ना। ये हो गया आपका आयत 2। आपको आंसर थोड़ा इस तरह से बताना है, हाईलाइट करके। अब दूसरा, अब देखो क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर आयत 1 का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो बच्चों लंबाई कितनी है हमारी 10, और चौड़ाई कितनी, 3 सेमी, है ना, सेमी। तो बराबर कितना हो गया, 10 को 3 से गुणा करें, 30 वर्ग सेमी। आपको हमेशा वर्ग सेमी ध्यान रखना है क्षेत्रफल में। ये तो हो गया आपका आयत 2 का, देखो आयत 2 का क्षेत्रफल, है ना बच्चों। कितना है, देखो 7 सेमी आपकी लंबाई, चौड़ाई कितनी है, 1 सेमी। तो कितना हो गया, 7 वर्ग सेमी आपका आयत 2 का क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, निम्नांकित त्रिविमीय आकृति के फलक, किनारे और एवं शीर्षों की संख्या लिखो। देखो बच्चों, फलक क्या होता है, पूरा ये सामने का फ्रंट पार्ट, ये इधर का है ना, पूरा फ्रंट पार्ट। तो ऐसे कितने फलक होते हैं, देखो एक आगे, एक पीछे, एक इधर दाएं बाएं। तो कितने हो गए, 4, और एक ऊपर नीचे, 6 हो गए ना। तो इसके फलक कितने हो गए बच्चों, 6। किनारे कितने, देखो गिनो, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 इधर 8 होंगे। फिर ये आप क्या करोगे, 9 10, एक ही यहाँ 11 और एक 12। ये वाले किनारे हमने इसमें गिन लिए, तो किनारे कितने हो गए, 12। कोने देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पीछे 8 जाएंगे, और ये सब इसमें काउंट हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 8। अब देखो यहाँ पर इस वाले सवाल में, ये क्या है, आपका डिब्बा है। तो इसमें आपसे कहा कि फलक कितने हैं। तो देखो बच्चों, फलक के लिए एक तो फलक आपका ये रहा, 1 2 नीचे वाला, और एक ही क्या है, गोल वाला, ये वाला। तो 3 तो आपके फलक हो गए। किनारे कितने बच्चों, एक किनारा तो आपका ये, और एक किनारे यहाँ पर, तो 2 किनारे हो गए। और शीर्ष कोना तो कोई है ही नहीं, तो 0 कर दो, है ना।
अब ये बॉल है आपके पास में, तो इसमें फलक सिर्फ एक गोल फलक है ना, तो एक किनारा, कोई कोना है ही नहीं, तो आप 0 कर दो। शीर्ष कोई कोना ही नहीं, किनारे मतलब ऐसे लाइन्स कहाँ है, ये भी 0 आपको यहाँ नीचे लिख देने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बच्चों। देखो यहाँ पर, चलो, दिए गए नक्शे भवन के नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आइए इसको पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो ये, अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 सेमी 1 मीटर के बराबर है ना। ये जो काली लाइन दिख रही खिड़की है और ये इसी तरह दिख रहा है दरवाज़ा है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ पर देखो मुख्य प्रवेश द्वार आपका ये रहा है ना। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पीछे दिए हुए, मैं यहीं से पढ़ती हूँ। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कौन सी दिशा में, तो आपका मुख्य द्वार ये रहा। अब बैठक देखो, आप बैठक कहाँ लिखा है, ये रहा। तो मुख्य द्वार से बैठक कौन सी दिशा में आ रही है, यहाँ से आप प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य द्वार से आपने गए आप पूरब की तरफ और आपका द्वार किधर है, दक्षिण दिशा में। तो आप उत्तर क्या लिखोगे, यहाँ से गए हम और यहाँ से दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपको उत्तर देना होगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, मकान के सभी द्वार गिनकर बताएं। तो द्वार गिन लो बेटा, ऐसा बॉक्स, तो 1 2 3 4 है ना, 5 6 7, 7 दरवाजे तो ये हैं और एक मुख्य प्रवेश द्वार, तो 8 होते, पर आपका आंसर शीट में आपका 7 दिया हुआ है ना। तो ये मुख्य द्वार को छोड़ दे तो दरवाजे आपके कितने, 7। रसोई की लंबाई देखनी है बच्चों। तो देखो ये रसोई का है, ये रही, तो ये पूरी कितनी सेंटीमीटर है बच्चों, 16 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का तो शयन कक्ष आ रहा, 2 सेंटीमीटर आपकी ये जगह छोड़ी हुई है, तो बची कितनी, तो देखो 9 और 2 को जोड़ दो तो 11, 11 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो 5 सेंटीमीटर आपकी इसकी लंबाई बच गई है ना। तो आपको ये उत्तर पीछे लिखना होगा। अब खिड़कियाँ गिनो, खिड़कियों का साइन ये रहा, तो इनको गिनो बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 बाहर और एक अंदर, 7 खिड़कियाँ हैं आपकी। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन समझ रहेंगे, मैं आपको सिर्फ लिख के बताऊंगी। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या बचा, पूरे मकान के कुल मिलाकर कितनी खिड़कियाँ हमने कर लिए, सारे क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आइए बच्चों, मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कौन सी दिशा में है ना। पूर्व से हम कहाँ चले, दक्षिण दिशा में है ना, दक्षिण दिशा में दरवाजा है ना, दिशा में। फिर मकान के सभी द्वार कितने, 7 द्वार, ठीक है। रसोई की लंबाई कितनी है, तो हमने कहा था 9 + 2, इसको 16 में से घटा देंगे कुल में से, तो कितना हो गया, 16 - 11 है ना, 16 - 11 बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि 1 सेमी मीटर के बराबर है। पूरे मकान के कुल मिलाकर खिड़कियाँ कितनी हैं, तो 7 खिड़कियाँ है ना। तो आपको ये आंसर यहाँ नीचे लिख देने हैं। चलते हैं आगे बच्चों। देखो क्वेश्चंस, मैं 100 के 5 नोट के बराबर हूँ। तो 100 का 1 नोट और ऐसे 5 नोट है, तो कितने हो गए बच्चों, 500, ठीक है। एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जाने वाली संख्याओं की गिनती होती है। तो देखो संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा प्रदर्शित की जाने वाली संख्याओं की संख्या कितनी संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, संख्या रेखा पर हम अनंत संख्याएं दिखा सकते हैं, अनंत कितनी भी, आपको ऐसा फिक्स नहीं है कि यही दिखा सकते हो। तो आपका उत्तर होगा द सही है ना, और आप यहाँ पर भी भर दें। 3.7 को भिन्न रूप में लिखा जाए तो वह होगा, तो 3.7, दशमलव हटा देंगे तो क्या होगा, दशमलव की जगह 1 और पीछे कितना अंक है 1, तो कितना हो गया 37/10। तो ये रहा आपका उत्तर सही है, ठीक है। अंक 2 8 9 7 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है बच्चों। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9, फिर 8 7 5 2। बच्चे गलती क्या करते हैं, कोमा लगा के आ जाते हैं, तो ये सब नहीं करना है। कोमा लगाते अंक बन जाते हैं, कोमा नहीं लगाने से आपकी संख्या बन जाएगी। कोमा लगाना है तो एक निश्चित क्रम में लगाओ, जैसे 1 2 3 अंक छोड़ के लगाओ ऐसे। सबसे छोटी संख्या क्या है, रिवर्स कर दो इस नंबर का, 2 5 7 8 9, ये बन गया। नीचे दी गई संख्याओं 68,309, 68,239, 68,390, 68,923 को आरोही क्रम में लिखना है। नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उसमें गोला घेरा बनाए। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं हम सेकंड वाला है ना।
संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो 68,300, 68,200, 68,300, 68,900। तो सबसे पहले तो 200 वाली आएगी, तो हम लिखेंगे 68,239। फिर इसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पर 300 300 वाली 2 है, तो 300 के बाद का 0 है यहाँ पर और 300 के बाद 9 है। तो सबसे पहले 309, तो 68,309। फिर लिखेंगे 68,390 और फिर क्या लिखेंगे हम सबसे बड़ा 68,923। ये बच्चा हमारा, ठीक है। अब अंक गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। चलो थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3, 65,000 कितना है, 6,530, 6,352, 6,524, 6,671 और 4,256। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा, सबसे छोटी संख्या 530, 352 और तो ये वाली देखो। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है, 4,000 पे रह गया। सबसे छोटा 4,000 वाली संख्या ही है, पढ़ना ही नहीं, 4,256 आपको लिख देना है। चलो आगे देखो बच्चों, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो सभी को पता है 365 दिन होते हैं। कक्षा छोटी कक्षाओं से रटा रहे ना आपको। चलो, पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने 7,875 की एक अलमारी, 8,750 की वॉशिंग मशीन और 8,460 का टेलीविज़न खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो आपको जोड़ना है कुल में, है ना। तो सबसे पहले खरीदी अलमारी, बराबर कितना है, 7,875 रुपये। फिर उन्होंने वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन है ना, कितने रुपए की खरीदी बच्चों, देखो यहाँ पर 8,750 रुपये की। फिर उन्होंने टेलीविज़न खरीदा, कितना, 8,460 रुपये का। कुल रुपए का सामान खरीदा है ना, कुल सामान रुपए बराबर क्या होगा बच्चों, जोड़ दो आप। चलो 5 में 0 जोड़ा 5, 7 और 5 12 और 6 18 के 8 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 4 20 के 0 हासिल लगे 2, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 8 कितने हो गए बच्चों, 25। तो देखो बच्चों, हमारा कुल सामान हो गया हमारा, है ना, 25,085 रुपये का। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूनन पूर्व तथा परम मित्र की सहायता से घटाना है। तो बच्चों देखो, क्या आप 5 में से 6 घटा सकते हो। अब बोलोगे मैम नहीं, तो आप क्या करोगे, 6 का परम मित्र क्या होगा, 4 और 4 में आप क्या जोड़ दोगे, 5। तो कितने हो गए, 9 उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। 5 के पूर्व अंक 2 पर एक न्यूनन चिन्ह लगाएंगे। 2 न्यूनन बराबर कितना हो गया, 1। क्या 1 में से 3 जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं मैम, नहीं जाएगा। तो 3 का परम मित्र कितना होगा, 7। 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। उत्तर के स्थान पर लिख देंगे। अब 2 के पूर्व अंक 3 पर एक न्यूनन चिन्ह लगाएंगे। 3 न्यूनन बराबर कितना हो गया, 2। 2 में से 2 गया तो क्या बचा बच्चों, 0। और 4 में से 1 गया तो क्या बचा, 3। और यह हो गया आपका उत्तर। आप चाहे, आपके पास समय हो तो लाइनें लिखें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 576 चॉकलेटों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेटें आती है, तो सभी चॉकलेट के कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो 24 का भाग देंगे इसमें, तो हमें डिब्बों की संख्या आ जाएगी। फिर इसके साथ देखो, रविंद्र के पास कुल कितने आम हैं, है ना। यदि उसके पास 53 दर्जन आम है, तो ये दोनों ही सवाल करने हैं, हम पीछे करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है। देखो बच्चों, इस सवाल को करते हैं। कुल चॉकलेट कितनी है, कुल चॉकलेट है ना, चॉकलेट आपके पास कितने हैं, 576। एक डिब्बे में आती है बराबर कितनी आती है, 24। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे 576 में भाग देंगे 24 का। आइए मैं यहाँ नीचे आपको भाग करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर 576 में हम 24 का भाग देंगे, तो देखो 2 बार जाएगा। 2 को गुणा करो, 4 से 8, 2 को 2 से 4, माइनस कर दो। 7 में से 8 नहीं जाएंगे, धारदार ले ली। 17 में से 8 गए तो कितने बचे, 9। और यहाँ 4 4 में से 4 गए, 0। उतारे क्या, 6।
अगर देखो मैं 4 बार भाग देती, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा, 1 2 4 दूनी 8 और 1 9, कितनी बार भाग गया बच्चों? 24। तो बराबर 24 डिब्बों की आवश्यकता होगी, है ना, डिब्बों की आवश्यकता होगी। जगह कम है तो हमें इस तरह से करना पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन भी हम यही देख लेते हैं क्योंकि पीछे भी जगह कम है। 1 दर्जन बराबर है ना, 1 दर्जन बराबर कितने हैं आपके? 12। क्या? आम। तो 53 दर्जन, तो 53 दर्जन है ना बराबर आम होंगे कितना? 53 गुणा 12। तो आइए 53 को 12 से गुणा करके बताते हैं हम। इधर रफ वर्क कर लेते हैं। 53 को 12 से गुणा करेंगे। 1 12 12, 2 12 24, 3 बार 36 के 6 हासिल लगे 3, 5 12 60 और 3 63। तो कुल आम क्या हो गया? 636 आम। आइए हम पीछे लिखकर बता देते हैं। तो देखिए बच्चों ये हो गया। अब चलो बॉक्स में सही अंक भरना है। यहाँ पर जोड़ का निशान लगा है। 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 6 बन जाए? तो आप कहेंगे मैम 4, 4 और 2 6। 9 और 1 कितना हो गया बच्चों? 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 और 5 8। सही है। अब 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 बन जाए? तो आप कहेंगे 4। आप ऐसे घटा के भी देख सकते हैं ना, उल्टा करके चल सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। छोटे छोटे नंबर है, इनमें तो कुछ वैसे दिमाग ज़्यादा लगाने वाली बात ही नहीं है। चलो बूझो तो जाने, मैं 2 अंक वाली संख्या हूँ और 6 का गुणज हूँ। मुझे पलटने पर एक 2 अंकों की विषम संख्या बन जाती हूँ, बताओ मैं कौन है? तो देखो बच्चों 6 के पहाड़े को अगर हम लिखते हैं तो 6 के पहाड़े में 2 अंक के बहुत सारे नंबर आ रहे हैं जो विषम संख्या बन सकते हैं। कैसे? मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो यहाँ पर 6 का पहाड़ा 6 12 18 है, 2 चंग 12 3 चंग 4 चंग 24 5 चंग 30 6 चंग 36 7 चंग 42 8 चंग 48 9 चंग 54 10 चंग 60। तो अगर मैं इसको बदलूँ, उल्टा कर दूँ तो 4 5 45 विषम संख्या बनी नहीं बनी? बन गई ना। ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है। पर इसको अगर मैं उलट दूँ तो 81 बन गया और इसको मैं उलट दूँ तो 21 बन गया। अभी तो विषम है, सब 2 अंकों की संख्या है। तो पर हम सबसे पहला वाला नंबर देख लेंगे बच्चों कि ऐसी कौन सी संख्या जिसको उलटने पर हम क्या कर सकते हैं? विषम संख्या बन जाती है। तो आप उत्तर लिखेंगे 12, है ना, है ना। उलटने पर अगर इसको पलट दूँ 2 1 कितना हो गया? 21 विषम संख्या बन जाएगी। तो आप क्या, अगर इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स एक ही आंसर आएगा, है ना। चलो आगे। पानी को भरने के लिए 2 ड्रम चाहिए लिए जिनकी क्षमता 25 लीटर और 45 लीटर है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगी जो दोनों ड्रमों को पूरा पूरा नाप सके? तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, पूरा पूरा नापना, तो आपको क्या करना है? म पर ज्ञात करना है ना, महत्तम समापत्ति। तो इस स्थिति में आप 25 के गुणनखंड करोगे, के गुणनखंड, है ना। तो 25 के गुणनखंड आप क्या करोगे कि किस किस की टेबल में आता है? तो आपने कहा मैम 1 के में, 5 के में और 25 के में आते हैं। अब 45 के गुणनखंड करेंगे आप, है ना, गुणनखंड मतलब 45 किस किस के पहाड़े में आते हैं? तो आप कहेंगे 1 के में आते हैं मैम, है ना, 3 के में आते हैं, है ना, फिर आप कहोगे 5 के में आते हैं, 9 के में आते हैं, 15 के में आते हैं और फिर आप कहेंगे 45 में। तो दोनों में से समान और सबसे बड़ा गुणनखंड अगर हम देखें तो क्या होगा बच्चों? ये 5 दोनों में आ रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। आपको पूरी लाइन्स लिखनी है जो मैंने मुंह से बोली, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। अतः दोनों का समान व बड़े से बड़ा गुणनखंड 5 होगा और 5 लीटर का बर्तन लेने पर दोनों ड्रमों को पूरा पूरा नापा जा सकता है। तो 5 लीटर, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे बने मापों में से कितने लीटर तेल मापा जा सकता है? 1000, 500 और 200। तो कितना हो गया? 1000 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, है ना। तो ये तो हो गया 1 लीटर, है ना, और ये हो गया 700। दोनों को प्लस कर दिया तो 700। तो आप लिखेंगे 1 लीटर 700 मिलीलीटर, है ना। ये आपका उत्तर होगा। देखो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 2 घंटे 15 मिनट को मिनट में बदलना है। 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में 120 और 120 में 15 जोड़ोगे तो कितने हो गए बच्चों? 135 मिनट।
अब आपके पास का है 645 सेकंड को मिनट और सेकंड में बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ सेकंड का आंसर लिख देंगे ऐसे, और यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, है ना। तो 645 सेकंड बराबर मिनट होंगे, है ना, सेकंड बराबर मिनट होंगे। तो आप क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, 645 में भाग देंगे 60 का। चलो आइए भाग देते हैं। 645 में 60 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, जाएगा ना। चलो कितना लिखा है यहाँ पर, 4 बचा, उतारे, 5 भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की बिंदी। लगेगी नहीं लगेगी बच्चों, लगेगी ना। चलो तो आप देखो, ये तो हो गया आपके 10 मिनट और ये बचे 45 सेकंड। तो आप 10 मिनट और 45 सेकंड आंसर लिख देंगे। अब थर्ड वाला देखो यहाँ पर, ये वाला थर्ड है ना, 10 मिनट में 18 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो आपने कहा कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 18 गुणा 60 बराबर कितना, 5 18 90 6 18 108 और 1 जीरो लगा देंगे, ये हो गया आपका सेकंड। 1080 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, 1080 सेकंड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सुनीता की ऊंचाई कितनी है, 5 फीट। उसकी ऊंचाई को इंच में बनाना है। तो आपको पता है ना बच्चों, 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं। तो 5 फीट बराबर क्या होगा, 5 गुणा 12 बराबर कितना हो गया बच्चों, 60 इंच। इजी था ना, अगर याद है तो इजी है, नहीं है तो टफ है ना। चलो, यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़ता है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 500 किलोग्राम टमाटर को 1 घंटे में तोड़ना है तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो इस स्थिति में आप क्या करोगे, 500 में भाग दे दोगे 50 का, काट दोगे, कितना हो गया 10 बार। तो 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 10 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, है ना। जगह की थोड़ा सा समस्या है। सेकंड वाला देखो, 2 घंटे 30 मिनट में कितने टमाटर तोड़ेगा। तो देखो 1 घंटे में 50 किग्रा टमाटर तोड़ता है। तो 2 घंटे में 50 गुना कितना हो गया, 100 किग्रा। फिर क्या कहा हमसे, 30 मिनट हो रहे हैं, तो मतलब आधा घंटा। तो आधे घंटे में 50 के आधे कर लेंगे, 50/2, आधा कितना हो गया, 25 किग्रा। सबको जोड़ लो बच्चों। तो आप 100 + 25 बराबर 125 किग्रा टमाटर तोड़ेगा 1 घंटे 30 मिनट में। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों, एक व्यक्ति आधा घंटे में कितने ग्राम टमाटर तोड़ेगा, है ना, किलोग्राम। तो आधे घंटे में 50 के आधे कर लेंगे, 25 किग्रा टमाटर तोड़ेंगे, जैसे कि अभी मैंने किया था। तो ये करना है आपको, है ना। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है, 2 व्यक्ति मिलकर 3 घंटे में कितने टमाटर तोड़ेंगे। तो 1 घंटे में एक व्यक्ति 50 तोड़ता है, तो 2 व्यक्ति कितने तोड़ेंगे, 100, है ना। तो 2 व्यक्ति 1 घंटे में 100 किग्रा तोड़ेंगे, तो 3 घंटे में 2 व्यक्ति 300 किग्रा टमाटर तोड़ेंगे। आइए इसको लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सवाल मैंने यहाँ लिख दिए हैं जैसा बोला था। आगे चलते हैं, लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं हम। निम्नांकित पैटर्न के लिए अगली संख्या लिखो, 29 25 21 17। तो देखो 29 में से 4 घटाए 25, 25 में से 4 गए 21, 21 में से 4 गए 17, 17 में से 4 जाएंगे तो बच्चों क्या बचेंगे, 13। आपका उत्तर 10 सही है। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ये आपका वर्ग है, इनको पलटी मारी हुई है, इनको तो आगे आकृति आएगी। तो अब फिर इसके बाद में क्या आएगा, देखो त्रिभुज ही आएगा ना। तो इजी था, फ्री के नंबर आपको दे दिए, है ना। चलो आगे देखते हैं, बहुत इजी से सवाल है, ये भी इजी है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम प्राप्तांक किस प्रकार है। देखो 8 नंबर वाले बच्चे, है ना, प्राप्तांक 4 वाले 8 वाले। तो 8 वाले देख लेते, 1 2 3, है ना, 4 5 और 6 बच्चे। तो यहाँ पर 6 बच्चे लिख देते हैं यहाँ पर पहले, है ना, सॉरी यहाँ पर 8 की जगह पर 6, है ना। अब 4 नंबर ही देख लेते हैं पहले ताकि गलत ना हो। 1 2 और 3 बच्चे आपको 4 नंबर में मिले। फिर देखो 5 नंबर वाले, देखो यहाँ से 1 2 3 और आपके
4 बच्चे, ठीक है। इनको 5-5 नंबर मिले। 6 अंक कितने बच्चों को मिले, देखो यहाँ पर 6, 1 और 2 बच्चों को आपके 6 अंक मिले। फिर 7 नंबर कितने बच्चों को मिले, 1 2 3 और 4 बच्चों को आपके 7 नंबर मिले। 8 का हम पहले निकाल चुके हैं। 9 का देखो बच्चों, यहाँ पर 9 नंबर हमारे किस बच्चे को मिले हैं, यहाँ देखो ये रहा 9, 1 और 1 ही बच्चा है, ठीक है। अब आपको मिलान चिन्ह बनाने, 1 2 3 ये हो गया 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ये हो गया आपके 4। यहाँ पर आपका कितने बच्चों, 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 और यहाँ पर 1, ये हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल सा आंसर था, 3 नंबर आपके हैं। अब देखो बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 3 और 8 क्या किया, 3 और 5 को तो 8 आ गए, 5 और 7 कितने हो गए बच्चों, 12, 7 और 9 कितने हो गए, 16, सही है। चलो 8 और 12 कितने हो गए, 20 और यहाँ कितने हो गए, 20 और 28 को जोड़ोगे तो 48। अब यहाँ मैम क्या लिखे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है। सबसे पहले 3 + 5 के बराबर 8, फिर आप लिखिए 5 + 7 बराबर आपने लिखे 12, फिर यहाँ 7 + 9 लिखा ही हुआ है, पर आप तो लिख दो 7 + 9 बराबर 16। फिर आपको क्या करा, 8 + 12 बराबर आपने लिखा यहाँ पर 20 और फिर 12 + 16 बराबर 28 और यहाँ लिखो 20 + 28 बराबर 48 और आपका हो गया पूरा, ठीक है। इस तरह से हमने कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर कर लिया है बच्चों। ये मॉडल टेस्ट पेपर हमारा एक्सीलेंट डेस्क वर्क से था। इससे पहले हम संजीव के करवा कर निपटे हैं। सारे ही सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।